गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीएटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की। तो आपने जो भी एग्ज़ाम किया उसकी अपनी आंसर की चेक करें। तो पेपर को शुरू करने से पहले सबसे पहले जो भी चैनल पे हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। पाक स्ट्रेट अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के मध्य है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टी सोल्स मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है बारां जिले के अंदर। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? तो ये किया गया टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा हरिमोहन माथुर, करौली से, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा लसाड़िया पठार राजसमंद, ये इसका सम्मिलित नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय औसत बिंदु से 15 बिंदु कम। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो ये की गई थी 2010 के अंदर, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? तो ये किया है जैसलमेर के अंदर। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? तांबड़ा, काला गुमान, ये इसका सम्मिलित नहीं है। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो इसके एजेंट थे विलियम ईडन, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अधोलित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए, तो इसका हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चवरी कर लगाया? तो ये लगाया है बिजोलिया। रुद्रवा प्रसिद्ध है, ये है जैनियों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा परवन लिफ्ट जयपुर। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया था गाजी खान बरना को। महेंसर प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए। बातारी फुलकारी कितने खंडों में विभक्त है? ये है 14 में, इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है एएन सिंह। सन 1960-61 में ज्ञानकर्षि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया है? तो ये किया गया 7 जिलों को। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। शिव सुंदरम समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है कावेरी नदी के ऊपर। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलपति होते हैं, तो ये होते हैं राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भरतपुर और टोंक वन विभाग। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटोम स्पीकर कौन थे? तो ये है महाराणा संग्राम सिंह। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सम्मिलित नहीं है? तो ये है रसजोल कलाई।
ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है योजना आयोग द्वारा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है तो ये की जाती है 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। तो ये है सम्मिलित कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राजचुंगठिया किस संबोधित करके लिखा है, ये है इसका महाराणा फतेह सिंह। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है तो ये है मिठेश निम्रोही। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप स्थिति बारट को कारावास दिया गया, तो ये है बनारस षड्यंत्र मुकदमा के। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये होते हैं सचिव वित्त मंत्रालय के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका कथन ये सही है 1 नंबर। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये है जालोर के अंदर। जालोर के अंदर मलिक शाह की मस्जिद स्थित है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, ये किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। चैनल को साथ साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो ये किया गया था बैरू सिंह शेखावत। इसके बाद राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये होता है दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी में, दक्षिणी पूर्वी के अंदर। उसके बाद है सम्मिलित कीजिए, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शाख नियंत्रण का परिणात्मक विधि है, तो इसका हो जाएगा बैंक दर, यानी सी नंबर ऑप्शन। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है देवगढ़, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। हंडोनी में अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई, यानी किसके द्वारा की गई, ये की गई है हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है, तो ये नहीं है बारनेर, इसका भाग नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है, तो इसका है 13.5। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है, तो इसकी विजेता है इग्गा स्विताक, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है, तो ये दी गई है जोधपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इसका अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। इसके बाद है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए और दो दोनों सही है। प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी है एम विश्वरैया ने। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया, तो ये किया गया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है, तो ये कर सकता है 25,000 रुपए का। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, इसमें है 1/3, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे A.K. गोयल। बढ़ार क्या है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, विवाह पर अयोज्य भोज। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था लाखेरी में। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? आगे देखिए, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो ये हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके बाद है भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है खोएतू। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसमें है ऑपरेशन शरद हवा। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादन राज्य है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। 61 का हो जाएगा सी नंबर। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है द्वितीय। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो ये किया गया था 1949 पर। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये है गोड़िये से। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो इसका हो जाएगा पाली। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो ये था धौलपुर के अंदर। बिजली पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये की गई है जोधपुर के अंदर। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है? तो ये है नाथ संप्रदाय का। चैनल को साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें और अपने आंसर की चेक करते रहें। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो ये की गई है इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। इसके बाद है सांप्रदायिक सौंदर्य के प्रतीक काजी हिमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये थे चिश्ती। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी लूणकरसर के अंदर। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1953 के अंदर। बहुगामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? ये की गई थी 2010 के अंदर। 2010 के अंदर शुरू की गई थी। इसके बाद है कार्तिक महीने में चंद्र भागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये होता है झालरा पाटन में। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो ये कर दिया था प्रताप। इसके बाद है भारतीय लोक कला मंडल स्थान कहाँ स्थित है? तो ये है एंटोनिया। इसका हो जाएगा उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल स्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनिया गुटेरेस, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जनवरी 2023 में 108 में इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी? तो ये होगी नागपुर में। वर्तमान में राजस्थान, इसके आगे वाला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतकारी कृषि क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा कुमारी मध्य प्रदेश, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था मंगलूना गांव में। मॉर्निंग के अंदर हमारी 8 PM को राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आती है, उसको आप जरूर देखा करें। डेली बेसिस पे हमारी क्लास आती है।
करंट अफेयर की आपको वीकली भी उसमें क्लास मिलती है और उसके बाद मंथली भी आपको क्लास मिलती है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो इसमें हम लेके आते हैं। हाल ही में खबरों में राह परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है शिक्षा से संबंधित है। और भोर कार्यक्रम जो पुलिस आयुक्त जयपुर के समय से चलाया जा रहा है, ये है भिक्षुओं का पुनर्वास। यह प्रश्न हमारी सुबह मॉर्निंग के अंदर जो क्लास आती है 8 PM उसके अंदर करवाया गया राजस्थान करंट अफेयर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा पृथ्वीराज विजय चंद बरदाई, ये सुमिलित नहीं है। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 97 डिग्री और 30 पूर्व। निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने अपने आंसर की चेक करते रहना जी। राज्य और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? तो इसमें शामिल नहीं होता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, कैनिंग के समय। इसके बाद है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो ये है नागौर के अंदर। 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्ला जी को। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो इसका संबंध है चरी लोक नृत्य से। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई है? तो ये हुई है 1928 के अंदर। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? तो ये लिखा गया है 50:50 का, यानी B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेट लाइस स्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो ये है जैसलमेर। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो ये था महाराणा जगत सिंह। 1818 ईस्वी कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था? तो ये था चार्ल्स मेटकॉफ। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के सूबे में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भरतपुर और धौलपुर के अंदर, यानी B नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हांडा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए? तो ये था पचरंग चोला पहर सखीरी। निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन है? तो ये है JJPG, GIF, BPS, यानी BMP। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है ये वाला B नंबर ऑप्शन। NTFS का मतलब है और इसे द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको विकसित किया गया था। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक है? तो ये होगी शिफ्ट F5। इसके बाद है आगे वाले क्वेश्चन। लाइफ आई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा T नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद है कॉलम में दिए गए रासायनिक पदार्थों का कॉलम सेकंड में दिए गए उपयुक्त अनुप्रयोग से मिलान करें? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ये अंततः सिकुड़ जाता है और प्रसाद द्वारा प्रस्तावित हो जाता है, ये है थाइमस।
यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओटीईसी का अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है दो शाखाओं समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है, यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या है, तो इसका हो जाएगा 36 ओम। इसके बाद है अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके विवेरियो। निम्नलिखित पर विचार करें, तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें, तो ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। इसके बाद है इसरो के बारे में सही कथन का चयन कीजिए, तो इसका हो जाएगा 2 सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है, तो गलत संख्या इसमें कौन सी है 260, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें 260 गलत है। दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनिए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या होगी, तो इसकी हो जाएगी 38 वर्ष। और इसके बाद है 119 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी 10 में ट्रांसफर इसका आएगा। 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनुष्य को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया, अब वह बाईं छोर से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में दाईं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या था, तो इसका हो जाएगा 14वां। निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज है, इसमें है 16 त्रिभुज है। इसके बाद है दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हुआ। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 1400। कुल डाले गए मत कितने हैं 1400। इसके बाद है 124 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 126 नंबर प्रश्न, एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% एवं 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, तो ये इसको चुकाना पड़ेगा 1440, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि ए की आय बी की आय के 3/5 गुना तथा सी की आय बी की आय का 6/5 गुना है, तो सी की आय का ए की आय से अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपये है, तो राशि क्या होगी, तो राशि हो जाएगी 10,000 रुपये। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेड़ सागौन और सेलामेडर के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में यदि TRIPE का अर्थ DMOQHSH है तो उसी भाषा में VICTORY का यानी विक्ट्री का क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, XSNUBJU। इसके बाद है नाटक के अंत में उपयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द सही है, तो ये हो जाएगा नियतन। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा अदम उत्तम यज्ञ अगर और पश्च।
इसके बाद है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। असंगत विकल्प का चयन कीजिए, उसने सेब खाया, डी नंबर ऑप्शन असंगत हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? तो इसका हो जाएगा चिंतन, यानी सी नंबर ऑप्शन। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? अंधविश्वास में नहीं हुआ है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें ये हो जाएगा उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आदि सवर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है जिनके मैं आंसर बता देता हूं आपको। ये हो जाएगा 141 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 142 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, और 143 का हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा। 144 का, इसका भी बी ऑप्शन नंबर सही है। इसके बाद है 144 का भी बी है और 143 का भी बी है। इसके बाद 145 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ये आप अपने आंसर चेक कर लेना साथ साथ। इसके बाद है 146, इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद है 147, 147 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद है 149 का, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा डी और ए, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया है। आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताओगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। और साथ में चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन होता है वो आपको मिलता रहे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।